हेलो एवरीवन, आज मैं एक विशेष टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आया हूं जिसमें कि आप जानने वाले हैं क्या होता है समुद्री हीट वेव्स। रिसेंटली जो हीट डोम की जो संरचना आपने देखी थी कनाडा के संदर्भ में, वायुमंडल के संदर्भ में, इस बार मैं कंसेप्ट आपके लिए लेकर आया हूं समुद्री हीट वेव्स का। क्या होता है समुद्री हीट वेव्स, क्या इसके इंपैक्ट पड़े हैं और क्या इसका फ्यूचरिस्टिक रहेगा सिनेरियो। तो हम लोग जानेंगे कि बेसिकली जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि समुद्र जो होता है, जो समुद्र का पारितंत्र जो होता है बहुत ही ज्यादा अगर देखा जाए तो जैविक विविधताओं से संपन्न होता है। जहां भी कोरल्स पाए जाते हैं वो सर्वाधिक जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द रैन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान संदर्भ में, परिदृश्य में, रिसेंट सिनेरियो में विभिन्न महासागरों में समुद्री जल के तापमान में वृद्धि हुई है और उस तापमान में वृद्धि होने का प्रभाव वहां के जीव जंतुओं, वनस्पतियों पर भी देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहां मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत नजारा आपको समुद्र के आंतरिक भाग में इन जीव जंतुओं, वनस्पतियों का आपको देखने को मिल रहा है। जहां पर आपको कोरल्स है, ये मछलियां हैं विभिन्न प्रजातियां की, ये टर्टल्स है और ये आपको कोरल्स देखने को मिल रहे हैं जो कि सदाबहार रंग के देखने को मिलते हैं। क्या आप नहीं चाहेंगे कि इन खूबसूरत प्राकृतिक नजारों को आप देख सके? तो ये जो बदलता हुआ परिदृश्य जो है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि अब ये कोरल पूरी तरह से ब्लीच्ड हो चुके हैं, ये कोरल ब्लीचिंग को दर्शा रहा है। यहां पर प्रवाल विरंजित हो चुके हैं, ये प्रवाल विरंजन की दौर से गुजर रहा है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर समुद्र के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की भी वृद्धि हो जाए तो प्रवालों का जो भोजन होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाते और वो ग्रीन ब्लू एल्गी से व्हाइट एल्गी में कन्वर्ट हो जाते हैं और व्हाइट एल्गी को ये प्रवाल कभी भी अपने भोजन के रूप में एक्सेप्ट नहीं करता है और ये भी मरने लगता है और इसको हम लोग कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने में दिखा रहा हूं कि रिसेंट मैरिन हीट वेव्स जो आपको विभिन्न महासागरों में देखने को मिल रहा है, चाहे मेडिटेरियन सी का रीजन हो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का रीजन हो, इंडियन ओशियन में तस्मान सी का रीजन हो, पैसिफिक ओशियन का रीजन जो कि पैसिफिक ओशियन के नॉर्थ ईस्ट के भाग में आपके सामने देखने को मिल रहा है, और देन द नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन के रीजन में आपके सामने में रिसेंट मैरिन हीट वेव्स आपको देखने को मिल रहा है यहां पर। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि इस मैरिन हीट वेव्स का क्या परिणाम रहेगा, क्या स्थितियां रहेगी। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि अगर इसी हिसाब से तापमान में वृद्धि होती रहे, ग्लोबल वार्मिंग होती रही, तो 10 गुना रफ्तार से ये जिस हिसाब से प्री इंडस्ट्रियल टाइम जो चल रहा है वो आपको यहां देखने को मिलेगा। आप वार्म वाटर्स होगा, इससे ज्यादा क्या होंगे कि टॉर्नेडोज, हरिकेन्स, स्टॉर्म्स ये सब ज्यादा डेवलप करेंगे। ओशियन में स्ट्रेसर्स ज्यादा डेवलप, एसिडिफिकेशन ज्यादा होगा, डीऑक्सीजनेशन होगा। यहां पर बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट का लॉस जबरदस्त स्तर पे होने वाला। जो वेल्स है, प्लैंक्टन्स है, कोरल ब्लीच होने वाले हैं, बर्ड्स है, फिशेज है, ये सबको बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाली। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक लॉस होगा वो एक अलग परिदृश्य आपको दिखाएगा। इकोनॉमिक लॉस क्या होगा? फिशरीज की स्थिति खराब होगी, टूरिज्म खराब हो जाएगा, यहां पर लॉबस्टर, क्रैब ये सब आपको खराब होगा, एक्वा कल्चर की स्थितियां बहुत ही निम्नतर स्तर पे आ जाएगी। तो एक समुद्री हीट वेव्स की स्थिति इतने भयानक परिदृश्य को आपको दिखा रही है। इसके साथ साथ मैं और बताना चाहूंगा व्हाट विल वार्मर ओशियंस लुक लाइक। ध्यान दीजिएगा, अभी जो वर्तमान संदर्भ अगर देखें तो ओशियन टुडे सभी वनस्पतियों के साथ जीव जंतु, सब मछलियां आपको देखने को मिल रही है। अगर ओशियन का तापमान अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। इससे क्या होगा कि रिड्यूस्ड सी आइस रिड्यूस्ड हो जाएंगे। इसके साथ साथ लेस इन मैरिन बायोडाइवर्सिटी, मैरिन बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही ज्यादा गिरावट होगी। कोरल रीफ पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, कोरल रीफ रैन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन कहते हैं, समुद्र के वर्षा वन कहते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र होता है। जहां भी कोरल पाए जाते हैं समुद्री भूभाग में, उनमें बहुत ही गिरावट दर्ज होगी। अगर 2 डिग्री सेल्सियस वार्म हो गया तो आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति हो गई है। पूरे के पूरे मैरीन फिशरीज हो, कोरल हो, उन सब में डिक्लाइन की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। सिर्फ 1% कोरल बच जाएंगे अगर इसी रफ्तार से अगर हीट वेव्स की स्थिति बनी रही और सागर का तापमान, महासागर का तापमान अगर इसी प्रकार से वार्म होता चला गया तो ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर पूरे वैश्विक स्तर पर हमें एकजुट होकर इस पर नियंत्रण करने के उपाय रखने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन का जो दौर चल रहा है, इसके लिए जो वर्ल्ड वाइड जो वैश्विक संगठन है, हमारा देश भी इसमें अहम भूमिका निभा रहा। तो ये जो हीट वेव्स है आपके यहां पर
प्रीलिम्स का भी ऑप्शन बनता है, मेंस का भी सेक्शन बनता है। तो इन चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है और हम लोग चाहेंगे कि एक बार फिर से अपना जो मैरिन लाइफ हो वो इसी प्रकार का देखने को मिले। तो इसके लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, सार्वत्रिक ऊष्मन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है और मैं चाहूंगा कि पूरा देश, पूरा विश्व इसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए इसके लिए बहुत ही अचूक कदम को उठाए। तो आज इतना ही रखना चाहूंगा। एक छोटी सी जानकारी आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। बहुत जल्द कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।